देश भर में आयोजित रोजगार मेले के दूसरे चरण के तहत गुरुग्राम के भूंसी बीएसएफ कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए हैं। उन्होंने बीएसएफ में नियुक्ति हुए 264 जवानों को ज्वाइनिंग और ऑफर लेटर दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के हर साल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे के तहत इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। लोहारू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मौजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और कहा कि अधिकारी जनसेवक बन करके जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र करना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा है कि सरकार के निर्णय के अनुसार परिवार पहचान पत्र से वृद्धावस्था पेंशन, बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड आदि सुविधाएं पात्र परिवारों को स्वतः ही घर बैठे प्रदान की जाए। अंबाला में एक किराना की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरी के बाद चोर सुबह 7 बजे दुकान से निकल रहे थे कि तभी उसे आसपास के लोगों ने पकड़ लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि ये चोर पहले भी उसी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था, पर पुलिस चौकी में चोर की तरफ से माफी मांगने पर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उसने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सिरसा पुलिस ने नशे के व्यापार पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते सिरसा जिला के गांव पन्नीवाला मोरिंगा के नशा तस्करों की संपत्ति को कब्जे में लेकर के नीलाम किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने एक प्रेस वार्ता की है और कहा कि अभी परिवार के पास से ट्रिब्यूनल में अपील करने का एक मौका है, लेकिन अगर वो वहां पर फैसला नहीं रहता तो उसकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। मौसम में बदलाव के कारण डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 258 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर सेहत विभाग घर घर जाकर निरीक्षण कर रहा है ताकि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 3000 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ये हिदायत दी है कि अगर घर के आसपास कहीं भी पानी जमा है तो उसे जमा न होने दिया जाए और डेंगू के लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल में जाकर उपचार दें। अंबाला शहर के बलदेव नगर इलाके में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निःशुल्क मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल के चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेगा कैंप लगा करके मुफ्त आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इस दौरान लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद अदा किया और साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड से होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी। चरखी दादरी में किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सिंचाई के बाद खेती में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया खाद का छिड़काव करना होता है, जिसके कारण किसानों को खाद लेने के लिए केंद्रों पर पहुंचना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल की चिंता हो रही है। कई घंटों तक पूरे परिवार को लाइनों में खड़ा करने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रहा है। कई खाद केंद्रों पर किसानों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन भी पहरा देने के लिए मजबूर हो गई है। इस बार पराली न जलाने को लेकर के किसानों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे। किसानों को जागरूक भी किया गया था, पर फिर भी इस बार अंबाला में पराली जली है, जबकि अच्छी बात यह रही कि इस बार पराली जलाने के मामले पिछली बार की तुलना में कई गुना कम है। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस के छात्रों का धरना 22वें दिन भी जारी है। वो लगातार सरकार की तरफ से लागू बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जिसके समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी ओपीडी को 3 घंटे के लिए बंद रखने के करके धरना का समर्थन किया है।
जिस कारण ओपीडी में मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। धरने को 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को लेकर के कोई बातचीत नहीं की है। पानीपत में पालिका बाजार नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और शहर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स, गलियों, नालों के निर्माण कार्यों में धांधली के भी आरोप लगे हैं। धरने में कांग्रेस के पार्षद और पूर्व पार्षद दोनों मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के वशिष्ठ कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई है जब एक युवक पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने गोलियां दाग दी हैं। घायल शमशेर को बाइक सवारों ने 5 गोलियां मारी हैं और मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की है। नारनौल के सीसर गांव में एक प्रेमी युगल फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। दोनों के शव गांव के बाहर खेतों में पेड़ से लटके हुए मिले हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फांसी लगाने वाले दोनों के बीच देवर भाभी का रिश्ता है और मृतक महिला 3 बच्चों की मां थी। पंचकुला के रामगढ़ में आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र अंतर सीमांत खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में बल स्तर की विभिन्न प्रकार की 6 प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें मैराथन, AIPDM, शूटिंग, कमांडो, फायर विद NVD, ऑप्टिकल एंड वेटनरी, फास्ट एंड 4, इक्वाइंस एंड केनियान इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 6 फ्रंटियरों की टीमें भाग लेंगी।